हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक, एंट्रेंस, सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल फ्री में अवेलेबल कराया था। तो आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, भारत का भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे आज का पार्ट, यानी कि भारत के भूगोल में क्या क्या आपका सिलेबस में पढ़ना है। वो इसके पहले जो भी आप भारत के भूगोल में पढ़े थे वो आपका बेसिक चीज था, वो आपका जानना जरूरी था। क्योंकि आपको जब किसी भी चीज को बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अगर आप घर का फाउंडेशन यानी घर आप तैयार कर रहे हैं तो उसका फाउंडेशन यानी बेसिक फाउंडेशन जो आपका पिलर स्ट्रेंथ मजबूती को प्रदान करता है वो आपको होना जरूरी है ना। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग भारत के भूगोल में पढ़ रहे थे, तो भारत के हम लोग चौहद्दी देखे, उसके बाद भारत के कौन सा देश सीमा साझा करता है ना, समुद्री क्षेत्र क्या है, समुद्री क्षेत्र की लंबाई क्या है, स्थलीय क्षेत्र की लंबाई क्या है ना। सभी तरह के प्रश्नों का हमको डिस्कशन यानी बेसिक क्लासेस में हम लोग कवर कर लिया। आज हम लोग भारत के भूगोल में जो बेसिक जो आपका सिलेबस में पढ़ना है उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग हेडिंग लिखिए भारत का भूगोल, भारत का भूगोल है ना। भारत का भूगोल और सिलेबस में आपका है ना, सिलेबस में आपका कुछ टॉपिक है पढ़ना है जिसको हम लोग देखेंगे है ना। तो कुछ कुछ टॉपिक है जिसको हम लोग देखेंगे। तो आपका सिलेबस में तो सबसे पहले आपका हो गया पर्वत, दूसरा हो गया दर्रा है ना, तीसरा हो गया आपके घाटी, चौथा आपका हो गया नदी, पांचवा आपका हो गया नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना है ना। यानी कि पहला आपका हो गया पर्वत, दूसरा हो गया दर्रा, तीसरा हो गया आपका घाटी, या इसको यानी पर्वत दर्रा, ये घाटी नहीं पठार लिख लीजिए हाँ, पठार हो गया आपका। हम लोग जो घाटी पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे है ना। तो यानी पर्वत हो गया, उसके बाद पठार हो गया, दर्रा हो गया आपका, नदी हो गया, उसके बाद नदी परियोजना हो गया है ना। उसके बाद हम लोग को पढ़ना आपका झील हो गया। उसके बाद आगे पढ़ना हम लोग को द्वीप, मरुस्थल है ना, मरुस्थल। ये आपका हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9वां में यानी द्वीप पढ़ना है, झील पढ़ना है ना। यानी कि लेक मतलब आपका झील हो गया। उसके बाद मरुस्थल, क्या मरुस्थल हम लोग देखेंगे, मरुस्थल की सीमा की लंबाई कितनी है और मरुस्थल कहाँ कहाँ में आपको देखने को मिलेगा। मैदानी हो गया है ना आपका, फिर हो गया मिट्टी, उसके बाद आपका हो गया यानी कि इसमें आपका मैदानी भाग भी आ जाएगा है ना। यानी कि द्वीप हो गया, मरुस्थल हो गया, मैदान हो गया। उसके बाद 9वां में हम लोग को मिट्टी पढ़ना है। फिर आगे हम लोग को पढ़ना है कृषि, फिर आपका आगे पढ़ना है खनिज, फिर आपको आगे पढ़ना है उद्योग है ना। यानी कि पर्वत पढ़ना, दर्रा हो गया, पठार, नदी हो गया, नदी घाटी परियोजना हो गया, उसके बाद झील हो गया, उसके बाद द्वीप, मरुस्थल, मैदान हो गया, मिट्टी, कृषि, खनिज हो गया, उद्योग हो गया है ना। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है आगे आपका परिवहन यानी ये ट्रांसपोर्ट। उसके आपके आगे पढ़ना जनसंख्या और आपका अंतिम में पढ़ना जनजाति यानी कुल हम लोग को पढ़ना है तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 ये आपका हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 और 1 14। यानी कुल हम लोग को 14 टॉपिक है जिसको हम लोग को पढ़ना है आपका भारत के भूगोल के सिलेबस में। यानी भारत के भूगोल के सिलेबस में हम लोग कुछ कुल 14 टॉपिक है जिसको अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो आपका भारत के भूगोल से जितने भी प्रश्न आएंगे आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, अगर आप उस पर अच्छे से ध्यान देकर पढ़ेंगे हो ना। आज जो आपको बेसिक पढ़ाया गया वो आपको एग्जाम के
डिस्ट्रिक्ट से काफी इम्पोर्टेंट है ना। तो आपका एग्जाम में एक प्रश्न वहां से बेसिक चीज से भी बनेगा और एक प्रश्न आपका भारत के भूगोल से भी है ना, जो फाउंडेशन है उससे भी बनेगा, और एक आपका सिलेबस से भी प्रश्न एक आपका हर एक एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे, ये आपका कुछ टॉपिक है, तो इसको आप सबसे पहले लिख लीजिए हेडिंग भारत का भूगोल। उसके बाद सिलेबस में लिख लीजिए पर्वत हो गया, उसके बाद दर्रा हो गया, है ना, पर्वत हो गया, दर्रा हो गया, पठार हो गया, नदी हो गया, नदी घाट परियोजना हो गया, उसके बाद झील हो गया, फिर द्वीप हो गया, मरुस्थल, मिट्टी, कृषि, खनिज, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या और जनजाति। इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग यानी पर्वत श्रेणी को हम लोग स्टार्ट करेंगे, पर्वत श्रेणी का हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। ये था पर्वत श्रेणी, हम उम्मीद करेंगे कि आप लिख लिए होंगे। तो चलिए हम लोग आज पहला स्टार्ट करेंगे क्या, तो पर्वत श्रेणी हम लोग का स्टार्ट करें, है ना। तो पहला हम लोग लिखेंगे पर्वत, या इसी को माउंटेन। तो पर्वत आखिर भारत के में कहाँ कहाँ आपको पर्वत देखने के लिए मिलेगा, है ना, भारत के किस क्षेत्र में आपको पर्वत देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लियरली एक साफ सुथरा एक भारत का नक्शा बनाएंगे। तो हमारे साथ नक्शा आप खुद बनाइएगा, है ना। इस तरह से आप भारत का नक्शा साथ में हमारे साथ बनाइए, है ना, भारत का नक्शा साथ में बनाइए। भारत का ये आपका नक्शा हो गया, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तरी क्षेत्र, सबसे ऊपर में देखेंगे कि आखिर कौन सा पठार है, नहीं यानी कि आपका कौन सा पर्वत है। तो सबसे पहले आप देखिए, यानी भारत के सबसे उत्तर में ये आपका पामीर का पठार है ना। इसको पामीर का पठार, यानी भारत के पामीर के पठार से एक देखिए, एक इधर की ओर यानी भारत के पश्चिम की ओर एक पर्वत श्रेणी जाता है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है, यानी सीमा रेखा बनाता है। तो ये आपका हो गया हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, है ना। एक हो गया आपका हिंदू कुश पर्वत श्रेणी जो किधर जाता है, तो भारत के दक्षिण की ओर, लेकिन भारत में इसका कोई पर्वत श्रेणी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक आपका इधर जाता है ना, एक आपका इधर पर्वत श्रेणी जाता है कहाँ, तो ये आपका चीन में जाता है। एक आपका पर्वत श्रेणी किधर की ओर जाता है, चीन की ओर, तो इसको कुनलुन पर्वत श्रेणी कहते हैं, कुनलुन पर्वत श्रेणी। यानी एक आपका पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की हो जाता है, उसको हिंदू कुश पर्वत श्रेणी कहते हैं, जो पामीर के पठार से निकलता है ना। और एक आपका कुनलुन पर्वत श्रेणी कहाँ से निकलता है, तो ये भी पामीर के पठार से निकलता है, और ये आपका चाइना की ओर जाता है ना। इसका श्रृंखला आपको चाइना की ओर, चाइना में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब एक पर्वत श्रेणी आपका है जो भारत की ओर आता है ना। एक आपका पर्वत श्रेणी है जो क्यों किधर आता है, तो आपका एक पर्वत श्रेणी आपका जो भारत की ओर आता है। एक पर्वत श्रेणी आपको इस तरह से आपको भारत की ओर आएगा, है ना। और जो भारत में आता है उसको कहते हैं काराकोरम श्रेणी, काराकोरम, है ना, श्रेणी। यानी एक पर्वत श्रेणी पामीर के पठार से निकल कर आता है, तो ये आपका कहाँ आता है, तो भारत की ओर जाता है। उस श्रेणी को क्या कहते हैं, काराकोरम श्रेणी। यानी भारत की ओर आने वाले पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, तो काराकोरम श्रेणी, है ना। ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। और
इसी के पैरेलल एक आपका है लद्दाख में, एक है आपका ये लद्दाख श्रेणी है ना, और एक आप देख रहे हैं, और एक आपका है पीर पंजाल। ये देखिए, ये आप लद्दाख है, ये लद्दाख श्रेणी इसको कह सकते हैं, है ना। एक लद्दाख श्रेणी है और एक आपका है, ये देख रहे हैं कि लद्दाख में है तो इसका नाम क्या पड़ा, तो लद्दाख श्रेणी। एक काराकोरम श्रेणी कौन आता है, काराकोरम श्रेणी के नीचे एक पर्वत श्रेणी कौन है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी है ना। एक लद्दाख पर्वत श्रेणी, इसका नाम क्यों पड़ा, तो चूंकि ये लद्दाख में तो लद्दाख पर्वत श्रेणी है ना। और इसी का भाग यानी कि लद्दाख में ही आपको एक मिलेगा, यानी कि आप लद्दाख में भी आपको देखने को एक मिलेगा जो किसका श्रेणी के, लद्दाख का ही इसको कहते हैं जौस्कर पर्वत श्रेणी, जौस्कर पर्वत श्रेणी। यानी कि लद्दाख से कुछ दूर बाद एक आपको श्रेणी मिलेगा उसी में, यानी कि लद्दाख का श्रेणी का ही एक अंग है, यानी किसका ये अंग है, तो ये आपका ये श्रेणी है, तो ये आपका है लद्दाख का ही एक लद्दाख श्रेणी हो गया। और एक आपका मिलेगा पहाड़ जिसको जौस्कर पर्वत श्रेणी कहते हैं, तो ये आपका होगा जनरली। यानी लद्दाख में आपको कितने श्रेणी मिलेगा, एक मिलेगा काराकोरम श्रेणी जो आपका पामीर के पठार से होकर आता है कि शुरू होता है, उसके बाद आपका एक मिलेगा लद्दाख पर्वत श्रेणी, आपको ये लद्दाख में ही है। और एक आपका जौस्कर पर्वत श्रेणी आपको लद्दाख में मिलेगा। और यहाँ से आपका इंटरेस्टिंग बात है जो हिमालय पर्वत श्रेणी अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से आप ये देख रहे हैं, ये पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी है जो आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए, आपका पूर्वोत्तर भारत तक में इसका आपका विस्तार है ना। यानी पूर्वोत्तर भारत में इसका विस्तार है किसका, तो हिमालय का पर्वत श्रेणी। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है ना, तो यानी कि एक हो गया बृहद हिमालय, एक हो गया मध्य हिमालय और एक हो गया बाह्य हिमालय। और इसी यानी कि जो ये पर्वत श्रेणी ये हिमालय देख रहे हैं, ये इसका एक श्रेणी आपको मिलता है जम्मू कश्मीर में, इसको हम लोग कहते हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल ये आपको कहाँ मिलेगा, यानी एक पर्वत श्रेणी आपका मिलेगा पीर पंजाल, जो किसका श्रेणी है, तो हिमालय का ही श्रेणी है। तो इसको हम लोग कहते हैं बृहद हिमालय। इसको हम लोग कहते हैं बृहद हिमालय, बृहद हिमालय है ना। और इसी के नीचे आपका है, इसी के पैरेलल एक आपका श्रेणी है पर्वत श्रेणी जो आपका जाकर भूटान में इसमें से मिल जाता था। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आपका है ना मध्य हिमालय। चूंकि बीच में है तो इसको मध्य हिमालय नाम है। और एक और पर्वत श्रेणी इसके पैरेलल जाता है जो आपका यहाँ तक आपका मिलता है, तो ये आपका कहाँ तक जाता है, नेपाल के आसपास तक जाता है। तो ये आपका इसको हम लोग कहते हैं बाह्य हिमालय। यानी कि एक आपका 3 तो आपका पर्वत श्रेणी आपका हिमालय का 3 पर्वत श्रेणी आपको गुजरता है ना। तो एक हो गया आपका बृहद जो सबसे उत्तर में है उसको बृहद हिमालय कहते हैं, बीच में है उसको बीच मध्य हिमालय कहते हैं, और आपका है एक बाह्य हिमालय यानी जो सबसे नीचे की ओर है उसको बाह्य हिमालय कहते हैं। तो बृहद हिमालय का एक दूसरा भी नाम है जिसको आपको देखने को मिलेगा बृहद हिमालय का। बृहद हिमालय का एक दूसरा नाम है हिमाद्री श्रेणी। हिमाद्री, तो आप हिमाद्री कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा, तो याद रखिए मध्य हिमालय को हिमाचल श्रेणी कहते हैं, हिमाचल श्रेणी, तो ये आप याद रखिएगा। और वाह को कहते हैं हम लोग है ना शिवालिक श्रेणी, शिवालिक। यानी कि बृहद हिमालय का एक दूसरा नाम क्या है, तो हिमाद्री श्रेणी। मध्य हिमालय का नाम है हिमाचल श्रेणी, चूंकि ये मध्य हिमालय जो जनरली कहाँ से निकलता है तो हिमालय से शुरू होता है, इसी चलते इसका नाम हिमालय श्रेणी हो गया। इसके बाद बाह्य हिमालय का दूसरा नाम है शिवालिक श्रेणी है ना, तो ये हो गया। अब हम लोग दो इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुल कितने श्रेणी हम लोग को देखने को मिला। हिमालय का 3 श्रेणी, एक आपका हो गया बृहद हिमालय, एक हो गया बाह्य हिमालय और एक हो गया मध्य हिमालय है ना। तो 3 तरह के हिमालय सो निकला। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे
इसको मिटा देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग को बीच में भी पर्वत श्रेणी बनाना है। इसको आप लोग को लिख देते हैं, बीच वाला एक सेक्शन है, इसको लिख देते हैं मध्य, है ना, हिमालय, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, हिमाचल श्रेणी। हिमाचल श्रेणी। अब इंटरेस्टिंग है जो देख रहे हैं लद्दाख श्रेणी और जौस्का श्रेणी, इसी का एक आपको नेपाल में एक पर्वत श्रेणी जाती है ना, श्रृंखला जाती है आपका, पर्वत श्रेणी कहाँ जाती है, नेपाल में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। इसका क्या नाम है, ट्रांस, है ना, इसका क्या नाम है, तो ट्रांस हिमालय इसके नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपका है ट्रांस हिमालय हो गया, यानी कि ये आपका हो गया कैलाश पर्वत श्रेणी, यानी कि एक लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी से होकर एक पर्वत श्रेणी कहाँ जाता है, तो चीन के तिब्बत की ओर जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कैलाश पर्वत श्रेणी। आप यानी कैलाश का मतलब हुआ शिव, शिव का आपका सबसे ऊंचा यानी कि सबसे श्रेणी, तो ये आपका कैलाश पर्वत श्रेणी है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि हम लोगों ने यानी कि, और देखिए आपको प्रश्न ये देख रहे हैं काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जौस्कर श्रेणी और एक ये तीनों, यानी कि सब सेक्शन को हम लोग एक नाम देते हैं, उसको नाम है ट्रांस हिमालय, यानी सभी को नाम क्या देते हैं, यानी कि ट्रांस हिमालय का कौन कौन सा पर्वत श्रेणी है, तो आपका काराकोरम श्रेणी किसके अंतर्गत आता है, ट्रांस हिमालय, लद्दाख पर्वत श्रेणी भी आता है, और ये आपका होता है जौस्कर पर्वत श्रेणी भी आपका आता है इसी के अंतर्गत। अब हो गया, उसके बाद देखेंगे आपका एक यहाँ से आपका निकलता है, आपको पखिया में मिलेगा, यानी कि आप एक पर इसको कहते हैं अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी, ये आपको मिलेगा कहाँ, तो ये आपको शुरुआत मिलेगा आपका राजस्थान में। उसके बाद एक सब मध्य प्रदेश में एक पर्वत श्रेणी आपको मिलेगा, उसको विंध्य पर्वत कहते हैं, विंध्य पर्वत श्रेणी, है ना। विंध्य पर्वत श्रेणी का एक इम्पोर्टेंट ये है कि इसका ये विंध्य पर्वत श्रेणी भारत को दो भागों में बांटता है, उत्तर भारत और मध्य और दक्षिण भारत को बांटता है। इसके नीचे आपका एक जम्मू कश्मीर मिलेगा आपका, है ना, सतपुड़ा, सतपुड़ा। उसके बाद एक महादेव मिलेगा, और एक आपका छत्तीसगढ़ में मैकाल मिलेगा पर्वत, यानी मैकाल पर्वत श्रेणी, यानी कि तीन तरह का आपका मिलेगा। विंध्य पर्वत के नीचे आपका मिलेगा एक एमपी में सतपुड़ा महादेव पर्वत श्रेणी भी मिलेगा, और एक मिलेगा आपका मैकाल। ये आपका ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्योंकि इधर यानी पश्चिम भाग की ओर देखेंगे तो इधर आपका एक कंटिन्यूअस इस तरह से आपका एक पर्वत श्रेणी मिलेगा, इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि पश्चिम है तो इसका नाम होगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, जिसको सहयाद्री भी कहते हैं, सहयाद्री, है ना, इसको सहयाद्री कहते हैं। और ये आपको देखने के लिए मिलेगा कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पर एक मिलेगा अन्नामलाई, अन्नामलाई, है ना, अन्नामलाई आपका एक पर्वत श्रेणी मिलेगा, जो आपका कहाँ में है, तो ये बॉर्डर को क्रॉस करता है, किसका, केरल और कर्नाटक है ना। और एक आपका कार्डेमम की मिलेगा पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी, है ना, ये आपका कहाँ मिलेगा, तो एक केरल में मिलेगा, यानी केरल में एक आपका कौन सा है, तो कार्डेमम की पहाड़ी, जो कहाँ तक, तमिलनाडु क्षेत्र तक ये आपका विस्तृत है ना, तो यानी विस्तृत तमिलनाडु से क्षेत्र से पहले तक ये आपका मिलेगा। अब यानी कि पश्चिमी घाट श्रेणी, पश्चिमी घाट श्रेणी हो गया, इसको हम लोग सहयाद्री कहते हैं। उसके बाद अन्नामलाई पर्वत श्रेणी आपको एसी का, यानी कि ट्रांस किसका, तो पश्चिमी घाट का ही श्रेणी एक अलग नाम है ना। एक कार्डेमम की पहाड़ी है, जो कहाँ मिलेगा आपको देखने मिलता है, तो आपका केरल की ओर इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और एक कार्डेमम को पहाड़ी को ही हम लोग कहते हैं इलायची की पठार, है ना, यानी कि जो कार्डेमम की पहाड़ी पर एक छोटे छोटे इलायची उगाई जाती है, यानी इसका कार्डेमम की पहाड़ी पर एक समतल जगह है, उस पर इलायची की खेती की जाती है, इसी को कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है इलायची का पठार। और यहाँ छोटा इलायची आपको देखने मिलेगा, लेकिन आपको बृहद हिमालय में आपको क्या मिलेगा, तो बड़ा इलायची देखने के लिए मिलेगा। तो मान लीजिए हम लोग बिहार और यूपी से हैं, तो बिहार हम लोग को सस्ता कौन सा इलायची होगा, तो बड़ा
क्योंकि बड़ा इलायची कहाँ उपजाया जाता है, खेती होता है तो हिमालय पर। तो हम लोग को सस्ता कौन होगा, तो यानी कि बड़ा इलायची हम लोग के लिए सस्ता होगा। तो हम लोग को जनरली का कौन सा इलायची देखने को मिलता है, तो बड़ा, क्योंकि आपका ये केरल की तरफ है तो नहीं मिलता है। उसके बाद ये यानी कि छोटे छोटे डिसकंटिन्यूअस पर्वत श्रेणी आपको मिलेगा इधर, है ना। यानी किधर मिलेगा, तो ये पूर्वी घाट की ओर मिलेगा। तो इसको हम लोग नाम देते हैं पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। यानी सभी का नाम क्या है, तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, यानी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। एक तमिलनाडु में देख रहे हैं, इसको नाम है ना सेवराय पर्वत श्रेणी। ये आपको तमिलनाडु में कौन सा है, तो एक तमिलनाडु में मिलेगा। एक आपका है ना जावेद पर्वत श्रेणी, जावेद पर्वत जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। और ये खास बात है जो ये दोनों पर्वत श्रेणी को जोड़ता है, इस जो ये तमिलनाडु में है इसको कहते हैं नीलगिरी, है ना, नीलगिरी पर्वत श्रेणी, जो कहा किसको किसको जोड़ता है, तो ये आपका है ना पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को ये जोड़ता है। कहाँ में है, तो नीलगिरी आपका है तमिलनाडु क्षेत्र में, है ना। तो ये सेक्शन आपको हम लोग पूरा कवर कर लिए पर्वत श्रेणी। अब उसके बाद कुछ इधर पर्वत श्रेणी है, ये आपको डिसकंटिन्यूअस कभी के नहीं मिलेगा। तो इस तरह के पर्वत श्रेणी, तो इसको एक पर्वत श्रेणी का नाम है डफरी, है ना। ये आपका डफरी हो गया। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में ही 3-4 अबोर मिलेगा, मिसमी मिलेगा, लुसाई, ये आपको मिलेगा अबोर, ये आपका मिसमी हो गया, मिसमी, है ना। जाफरी, अबोर, मिसमी हो गया आपका। लुसाई भी आपको मिलेगा, एक आपका लुसाई मिलेगा। लुसाई पर्वत श्रेणी आपको कहाँ मिलेगा, सब अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपका जब यहाँ आएगा नागालैंड में नागा हिल्स मिलेगा, नागा हिल। और इसी प्रकार आपका यहाँ आइएगा तो आपका मिलेगा मिजोरम में मिजो हिल्स, यानी मिजो हिल्स। और ये आपका असम में एक पर्वत श्रेणी मिलेगा, इसको कहते हैं असम के एक पर्वत श्रेणी है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसका नाम है मिकिर पर्वत श्रेणी, है ना, मिकिर। ये आपका है मिकिर पर्वत श्रेणी हो गया, है ना। और ये आपका कहाँ है, आपका मेघालय में एक पर्वत श्रेणी का नाम आपको देखने को मिलेगा, तो इसको कहते हैं, है ना, गारो खासी जयंतिया। ये जनजाति का नाम है, जिसके का नाम पर एक पर्वत श्रेणी का बना है, इसी को कहते हैं गारो खासी और जयंतिया। यानी कुल हम लोगों ने देखा कि ये आपका मेघालय में कौन सा है, तो गारो खासी जयंतिया है। तो आज हम लोगों ने पूरा है, तो इसको आपका लिख लीजिएगा, है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसका विशेष अध्ययन करेंगे आगे के लेक्चर।